सेकेंड ईयर हमने अलजेब्राइक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया। अब हम उसकी सेकेंड टाइम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन कि लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो हम पढ़ लेते हैं। लीनियर फंक्शन हमारे पास कैसा है, इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसकी जो डिग्री है अगर वो 1 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 आ जाए, वो हमारे पास लीनियर फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2x - 7, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन बन जाएगा। इसको हम जनरल कैसे लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, इसमें x एक ही दफ़ा आता है, उसके बाद 1 है, और यहाँ पे हम लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। मतलब अगर जैसे यहाँ पे x साथ 2 है, ये यहाँ पे a इज़ इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे a 0 हो जाए, मतलब कि 0x - 7, तो यहाँ पे तो ये सिर्फ -7 रह जाएगा, और अगर -7 रह जाए तो फिर तो x की हाईएस्ट पावर 0 बन जाएगी। ठीक है, तो फिर ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास लीनियर फंक्शन की और भी टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 5/2x प्लस 3, ये भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हमारे पास जैसे लिखा हो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 7x, ये भी हमारे पास, इसमें भी x की हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, 1 बन रही है, तो ये भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है। इसके अलावा लीनियर फंक्शन में हमने डोमेन और रेंज बतानी होती है, तो इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर ही होती है। क्या होती है, रियल नंबर होती है, रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर होती है। सही है बच्चों, तो लीनियर फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने उससे अगले वाला पढ़ना है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या पढ़ना है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल वही चीज़, जैसे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे मतलब हमारे पास होता है, तो हमारा ही आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि हम हो या हमारा कार्ड हो, एक ही बात है, मतलब कि वो हमारी पहचान है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब बिल्कुल वही है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई एक्स फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म एफ आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मैं आप लोग को पहले इसकी एग्जांपल करा देती हूँ, फिर ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आइडेंटिटी फंक्शन ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन x है, ठीक है, वो हमारे पास जाके y को मैप कर रहा है, किसको मैप कर रहा है, y को मैप कर रहा है। तो अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 जाके मैप अगर 1 को ही करे तो फिर ये आइडेंटिटी होगा। मतलब कि उस, मतलब कि वो अपने आप को ही जाके मैप करे, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो 2 का मतलब है 2 को ही मैप जाके करे, 3 किसको जाके मैप करे, 3। अब 3 का आंसर 4 नहीं आना चाहिए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3। मतलब कि हम इधर जो ले रहे हैं वो ये आंसर आ जाए। तो इसको हम उसने एक स्पेशल नाम दे दिया, i का नाम दे दिया, इस फंक्शन को उसने स्पेशल नाम दे दिया, क्या, तो i ऑफ x इज़ इक्वल टू x। क्या, i ऑफ x इज़ इक्वल टू x, ये देखें, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, तो इसमें ये फंक्शन की जगह उसने फंक्शन को आई का नाम दे दिया है। क्या दे दिया, फंक्शन को आई का नाम दे दिया है। तो आई हमारे पास किस से जा रहा है, एक्स पे, एक्स से एक्स पे ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो वाई को भी हम एक्स के इक्वल कर सकते हैं। तो आई हमारे पास मैप कर रहा है एक्स से सेट एक्स पे जा रहा है, और वो कैसे डिफाइन है, आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। जैसे हमने लिया था कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि अगर हम एफ में पढ़ रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। तो अब इसमें देख लो, इसमें डोमेन भी सेट ऑफ हमारे पास, इसमें डोमेन भी हमारे पास सेट ऑफ एक्स है, और इसकी रेंज भी सेट ऑफ एक्स है।
मतलब कि यही हमारे पास डोमेन है और यही हमारे पास रेंज है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया बच्चों। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई एक्स फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज इज अ सेट एक्स इटसेल्फ। डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ लिया। अच्छा बच्चों, हम पढ़े थे एल्जेब्राइक फंक्शन में हमने पोलिनोमियल भी पढ़ लिया, लीनियर भी पढ़ लिया, आइडेंटिटी भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, चलें हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट, लफ्ज़ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5, 7, 1, 4, ये हमारे पास सारे कांस्टेंट हैं। ये हमारे पास सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब देखो कि हमारे पास अगर एक ऐसा सेट है, हमारे पास एक फंक्शन है, वो x से y पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, x से y पे जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 7। अब अगर हमारे पास 1 3 को जाके मैप करे, फिर हमारे पास 2 भी हमारे पास 3 को जाके मैप करे, 3 भी हमारे पास 3 को मैप करे, 4 भी हमारे पास 3 को मैप करे, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि हर एक का आंसर एक ही आ रहा है, लेकिन हर एक का आंसर 3 आ रहा है ना, कांस्टेंट एक ही नंबर आ रहा है ना, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। जैसे हमारे पास f(1) इज़ इक्वल टू 3, f(2) इज़ इक्वल टू 3, अगर हम ये फंक्शन f ले लें, और f(3) इज़ इक्वल टू 3, f(4) इज़ इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ लेते हैं ताकि हमें यहाँ से भी समझ आ जाए। लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर, ये हमारे पास x और y हमारे पास सेट्स ऑफ रियल नंबर आ गए। अब फंक्शन c, इधर उसने फंक्शन क्या लिया हुआ है, c लिया हुआ है, हमने f लिया हुआ है, तो उसने क्या ले लिया, c ले लिया। अच्छा, c x टू y, जरिए बताइए ये x से y पे जा रहा है, ये डिफाइंड बाई c ऑफ x इज इक्वल टू a, तो क्या बन गया, उसने लिया हुआ है c ऑफ x इज़ इक्वल टू a। जब बताइए इसमें a हमारे पास क्या है, 3 है, ये इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू a। तो उसने बताया है कि फॉर x हमारे पास क्या है, x फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट x, ये वाला जो x है वो इस सेट x से बिलोंग कर रहा है, और वो जो a है वो किससे बिलोंग कर रहा है, y से। तो सही बात है, a हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, ये 3 हमारे पास y से बिलोंग कर रहा है ना, और ये वाले जो x हैं वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट x से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब वो y जो है एंड फिक्स, और ये जो a है वो हमारे पास फिक्स होना चाहिए। तो देख लें हमारे पास ये 3 एक नंबर फिक्स है, तो इस कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5, या अगर हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज़ इक्वल टू -7, या हमारे पास लिखा f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये देखो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इधर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, कुछ भी पुट करें, आंसर तो 5 ही रहेगा। देखो बच्चों, फिर मैं आप लोग को समझाती हूँ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तब भी इसने 5 रहना है। अगर हम x जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें, तो ये बताइए यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो उसने तो 5 ही रहना है। अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें, 7 पुट कर दें, तब भी उसने 5 रहना है। इसका मतलब हम जो मर्ज़ी पुट कर दें x में से, आंसर सेम ही रहेगा 5। तो ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अगर आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े, अगर फंक्शन की वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। जैसे ये f ऑफ x इज इक्वल टू -7, f ऑफ x इज इक्वल टू -7, अब हम x की जगह जो मर्ज़ी पुट कर दें, फंक्शन की वैल्यू -7 रहेगी। इस f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, तो x में हम जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें उसने 1/2 ही रहना है। आगे ये समझ बच्चों आप लोग को किसकी, कांस्टेंट फंक्शन, किसकी,
कांस्टेंट फंक्शन। अब हमारे पास लास्ट वाला क्या रह गया है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन ये होता है कि अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं क्या होता है रैशनल फंक्शन। बच्चों रैशनल फंक्शन आप लोगों ने कहाँ पे पढ़े हैं इससे पहले? रैशनल फंक्शन आप लोगों ने इससे पहले फर्स्ट ईयर का जो 5th चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें वो जितने भी 5.1, 2, 3, 4 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे रैशनल फंक्शन थे। ठीक है, तो वो किस तरह के फंक्शन थे, वो ऐसे कहते थे ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ऊपर भी x का और नीचे भी q ऑफ x, तो ऊपर भी पोलिनोमियल आना चाहिए और नीचे भी पोलिनोमियल आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इसमें बस सिर्फ ये ज़रूरी होता है कि नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, तो हमने साथ फॉर्म बताना होता है कि q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास q ऑफ x 0 हो जाए तो फिर तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, फिर वो कोई चीज़ नहीं रहती। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन बन गया। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x-1। ठीक है, तो ऊपर भी हमारे पास पोलिनोमियल है और नीचे भी हमारे पास पोलिनोमियल है, तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन बन जाएगा। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3x² - 2x + 7, तो ऊपर भी मतलब कि रैशनल पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन वो वाली वैल्यूज़ हमें निकालने देनी होती है जहाँ पे ये वाली चीज़ 0 हो जाए, जहाँ पे हमारे पास q ऑफ x 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने अलजेब्राइक फंक्शन की 5 टाइप्स पढ़ ली हैं, पोलिनोमियल भी, लीनियर भी, आइडेंटिटी भी, कांस्टेंट भी और रैशनल भी। अगर हम बस इतना ही हमने इसमें पढ़ना है।